अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हमने इससे कबल अपने इस्लामिक व्लॉग्स नामी चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने ये साबित करने की कोशिश की है कि तौहीद क्या है। इसलिए आपसे इस दूसरी वीडियो के आगाज़ पर ही इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की हमारी गुफ्तगू का अनवान ये होगा कि तौहीद का लाज़मी तकाज़ा और नतीजा क्या है, और हम बेहसियत मजमूई उम्मत मुसलमा का फ़र्ज़ ऐन क्या है। इसके लिए मौलाना मौदूदी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि तौहीद का असर खासा ये है कि इस दुनिया में एक स्टेट कायम कर दी जाए जो अपने पूरे दीन को अमल में लाकर अपने अदलो इंसाफ से, अपने इस्लाही प्रोग्रामों से, अपने हुस्न इंतज़ाम से, अपने अमन से, अपने बाशिंदों की फलाह बहबूद से, अपने हुक्मरानों की नेक सीरत से, अपनी साले दाखिली सियासत से, अपनी रासबाजाना खारजी पॉलिसी से, अपनी शरीफाना जंग से और अपनी वफादाराना सुलह से सारी दुनिया के सामने इस बात की शहादत दे कि जिस दीन इस्लाम ने इस स्टेट को जन्म दिया है, जिस तौहीद के मानने वालों ने इस स्टेट को जन्म दिया है, वही दर हकीकत इंसानी फलाह के ज़ामिन है और इन्हीं की पैरवी में पूरी नूए इंसानी की भलाई है। ये शहादत मुसलमानों की जब कौली और उर्मी शहादत के साथ मिले तब ये जिम्मेदारी पूरी तरह अदा हो जाती है जो उम्मत मुसलमा पर डाली गई है। और ये हमारी उम्मत का ऐन मकसद वजूद है जिसे हमने पूरा न किया तो गोया हमने अपनी पूरी जिंदगी अकारत गंवा दी, क्योंकि हम पर यह खुदा का आयत का हुआ फर्ज है और अल्लाह का यह हुक्म है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त, क्या ईमान वालों अल्लाह की खातिर उठने वाले और ठीक ठीक हक और रास्ते की गवाही देने वाले बन जाओ। और यह सिर्फ एक हुक्म नहीं बल्कि एक ताकीदी हुक्म है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है वमन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिनल्लाह, कुछ शख्स से बढ़कर इस दुनिया में जालिम और कौन होगा जिसके पास अल्लाह की तरफ से गवाही हो और वो उसको छुपा जाए। हम मुसलमानों के लिए बेहसियत मजबूरी इस बात की शहादत देना जरूरी करार दिया गया है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद इस कायनात में है ही नहीं मां सिवाय अल्लाह के। तो इसका लाजमी और मंतकी नतीजा ये निकलता है जिसके बारे में कुरान हकीम इशारा कर रहा है, वरब्बका फकब्बिर, अपने रब को बड़ा करो, अपने रब को बड़ा करो। चामाना दारद, वो रब तो बजाते खुद ही बहुत बड़ा है, उसी रब ने तमाम इंसानों को पैदा किया है, वो रब ही हमारा असल खालिक और मालिक है, तो मर्जी और मंशा भी उसी रब की चलेगी। इसलिए कुरान हकीम में कहा गया कि वरब्बका फकब्बिर, अपने रब को बड़ा करो। इसी की शरह में डॉक्टर इसरार अहमद साहब पिछली रुबा सदी में ये पुकार पुकार कर कहते रहे कि कहीं ऐसा ना हो मस्जिद में नमाजें भी पढ़ी जा रही हूँ, रोजे भी बड़े तमाम से रखे जा रहे हैं, चलिए ज़कात भी जैसे तैसे अदा की जा रही हो, हज और उम्रे भी बड़े ज़ौक़ व शौक़ से मुनक्कद किए जा रहे हों, लेकिन इस मुल्क में कायम निज़ाम हुकूमत के ढांचे में दिन को कोई अमल दखल ही ना हो, माली मामलात को हम शरीयत के तहत लाने के लिए किसी तौर पर तैयार ही ना हो और इससे गुरेज के लिए उजरात के अंबार लगा दें। हदूद तज़ियात इस्लामी के निफाज का फैसला अगर कर भी ले तो अमल दरामद के लिए अमलन इस पर कोई पेश रफत ही ना हो, रिश्वत सतानी चोर बाजारी हमारा मामूल बन जाए, सूद के बगैर हमारा गुजारा भी ना हो, हमारे एक एक लुक़्मे में सूद की हरामी रची बसी हो, मर्दों की शक्लो सूरत औरतों से मुशाबत रखती हो, सुन्नत रसूल जो हो भी बोकदा सुबह सवेरे इस पर तकबीर पड़े और फिर नारा आशिक़ रसूल हो, टीवी और VCR में इंडिया अमेरिका हमारे दिलों में रचा बसा हो, सिनेमा में चोरी करके जाना भी बासे कार सवाब मालूम हो। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो जान लो वरब्बका फकब्बिर का तकादा पूरा नहीं हो रहा।
اس لیے ضروری ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کرو۔ میری آپ سے التماس یہی ہے آخر میں بھی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور اس کو تمام عالم انسانیت میں پھیلائیے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ۔